तो जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, आपको पता ही होगा उसमें अनुच्छेद भी आता है और अनुच्छेद कुछ इस तरीके से आता है और उसके फिर आपको 5% मिलेंगे। उस एक अनुच्छेद के 5% आपको बताने होंगे और इस तरह से पेपर में कुल 4 अनुच्छेद आते हैं। तो चलिए, जिनको कहानी पढ़ने का शौक है वो कहानी को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए कहानी देखिए क्या है। एक बार एक धनी व्यापारी का बटुआ खो गया। उसने घोषणा की कि मेरे उस बटुए में 2000 रूबल हैं। जो भी व्यक्ति उस बटुए को लाकर देगा उसे आधी रकम इनाम में दे दी जाएगी। अब ऐसा हुआ कि एक श्रमिक को बटुआ मिला और वह उस बटुए को लेकर धनी व्यापारी के घर पहुंचा और अपना इनाम मांगा। मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा, उसने श्रमिक से कहा। बटुए में एक बहुमूल्य रत्न भी था। मैं तुम्हें 1000 रूबल तभी दूंगा जब तुम उस रत्न को मुझे लौटा दो। श्रमिक इस बात को सुनकर निराश हो गया और न्यायालय चला गया। न्यायाधीश ने कहानी सुनी और व्यापारी से कहा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे बटुए में 2000 रूबल और एक बहुमूल्य रत्न था, परंतु इस बटुए में कोई रत्न है ही नहीं। इसका मतलब ये बटुआ तुम्हारा नहीं है। यह श्रमिक इस बटुए को तब तक अपने पास रखे जब तक इसका वास्तविक मतलब असली स्वामी नहीं मिल जाता। तुम्हें अपनी हानि के बारे में बताना चाहिए, शायद किसी को तुम्हारा बटुआ मिल जाए। व्यापारी ने कुछ नहीं बोल सका, इसलिए उसने बहस बंद की और श्रमिक को उसका इनाम दे दिया। अब हमने ये पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लिया बच्चों। अब इस पैराग्राफ में से हमें आंसर को चुनना है कि हमारे कौन से आंसर सही होंगे। तो चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ में कौन कौन से आंसर सही हैं। सबसे पहले देखिए, व्यापारी का खो गया। क्या खो गया था भाई व्यापारी का? सबसे पहले जब हमने इस बात को शुरू में ही पढ़ा तो व्यापारी का बटुआ खो गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा कि भाई व्यापारी का बटुआ खो गया था। फिर बटुए में थे, बटुए में क्या थे? देखो बटुए में 2000 रूबल थे। तो आप ये ध्यान से पढ़ लेना रूबल, क्योंकि कहीं 2000 सुन के आप गलत आंसर ना लगा दो, क्योंकि यहाँ पे कई ऑप्शन एक जैसे हैं। 2000 रुपये, 2000 डॉलर, 2000 रूबल, 2000 अरसरफी, तो उसमें 2000 रूबल थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। फिर बटुआ मिला, बटुआ किसको मिला था? बच्चे को, श्रमिक को, महिला को, या फिर किसी को नहीं? तो देखो वो बटुआ एक श्रमिक को मिला था, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि बटुआ श्रमिक को मिला। फिर व्यापारी ने नहीं दी। व्यापारी ने क्या नहीं दी भाई? व्यापारी ने कहा था कि जिसको मेरा बटुआ मिलेगा उसको क्या दी जाएगी? इनाम की आधी रकम दे दी जाएगी। तो उसके अनुसार, घोषणा के अनुसार आधी रकम ये नहीं दी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। फिर कहा व्यापारी ने श्रमिक को इनाम दिया। क्या, कब दिया इनाम व्यापारी ने श्रमिक को? जब न्यायाधीश ने सारी रकम खजाने में जमा करने को कहा। न्यायाधीश ने बटुआ श्रमिक को वापस लौटाने के लिए कहा। जब श्रमिक मांगता मांगता परेशान हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई उसने कहा था कि इसका मतलब ये बटुआ तुम्हारा नहीं है, इस बटुए को तब तक अपने पास रखो जब तक वास्तविक स्वामी नहीं मिल जाता। यानी कि बटुआ जो है न्यायाधीश ने श्रमिक को लौटाने के लिए कहा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। तो एक ये वाला पैराग्राफ हो गया हमारा। चलिए एक दूसरा पैराग्राफ और देख लेते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए और आपको पता चल जाए भाई किस तरह के पैराग्राफ आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए अगला अनुच्छेद। रेलगाड़ी और पास आ गई है। सकीना तेजी से गाड़ी की ओर दौड़ रही है। उसे लगा कि इंजन से बाहर मुंह निकालकर किसी ने झांका है और वह तेजी से अपनी लाल चुनरी लहराती हुई गाड़ी की तरफ दौड़ रही है और रोको रोको चिल्ला रही है। उसकी लाल चुनरी और अधिक वेग से लहरा रही है। वेग मतलब बहुत तेजी से। और फिर चरमराकर झटके के साथ रेलगाड़ी के पहिए रुक जाते हैं। ड्राइवर नीचे कूद पड़ा और सकीना की ओर आता है। सकीना के मुंह पर खुशी की चमक है। वह हाँफती हाँफती फूल और उंगली उठाकर कहती है, वह रेल की पटरी टूटी है। तब तक सकीना के माता पिता भी दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं। साथ ही गाड़ी के गार्ड और अन्य बहुत से लोग गाड़ी से उतरकर वहां आ जाते हैं। सभी लोग उस लड़की की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हैं और उसे प्रेम पूर्वक अनेक इनाम भी देते हैं। सचमुच उस नन्ही सी लड़की ने हजारों लोगों को मृत्यु के मुंह से जाने से बचा लिया था। मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लिया था। ठीक है, ये अपना पैराग्राफ हो गया, पढ़ लिया सबने मजे से। अब देखते हैं क्या है। सकीना किस ओर दौड़ रही थी? तो सकीना कहाँ दौड़ रही थी? गाड़ी के पास आ गई थी। गाड़ी तेजी से, सकीना तेजी से गाड़ी की ओर दौड़ रही थी। तो सकीना कहाँ दौड़ रही थी? गाड़ी की ओर। और गाड़ी कौन सी थी? रेलगाड़ी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। सकीना लहरा रही थी। सकीना क्या लहरा रही थी ये देखना है। तो भाई अब और तेजी से लाल चुनरी लहराती हुई गाड़ी की तरफ दौड़ रही थी। तो क्या लहरा रही थी? वो लाल चुनरी को लहरा रही थी, क्योंकि लाल रंग से गाड़ी रुकती है। सकीना ने ड्राइवर को बताया। क्या बताया सकीना ने ड्राइवर को? देखो जब रुकी गाड़ी तो ड्राइवर नीचे कूदा, सकीना की ओर आता है। सकीना के मुंह पर खुशी की चमक थी। वह हाँफती फूल की ओर
फूल नहीं पुल है, ये पुल की ओर उंगली उठाकर कहती है कि वहाँ पटरी टूटी हुई है। तो उसने बताया टूटी पटरी के बारे में। अगला देखिए, सब प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करी सबने? जब भाई सकीना ने उसको बताया तो बहुत सारे लोगों ने उसकी प्रशंसा करी, उसकी बुद्धिमान की और साहस की। तो सकीना की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा की, ये वाला है। हजारों लोगों को मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लिया। किसने? गांव वालों ने, सकीना ने, गार्ड ने या फिर ड्राइवर ने? तो इसका सही आंसर आएगा हजारों लोगों को मृत्यु के मुंह में जाने से बचाया किसने? सकीना ने। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। तो बच्चों अनुच्छेद जो है बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, और ये पेपर में आता है। और अनुच्छेद जो है आपका 20 नंबर का होता है टोटल। और इसमें क्या होता है, 4 अनुच्छेद आपके पेपर में आते हैं। एक अनुच्छेद में आपके 5% मिलते हैं और 1.25 नंबर का 1% हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होंगे। इस तरह से अनुच्छेद आएंगे तो इनको पढ़ना और कमेंट बॉक्स में बताना कैसे लगे। अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।